आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी दाल की रेसिपी जो पूरे पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में पाकिस्तान और इंडियन रेस्टोरेंट के मेन्यू कार्ड की जीनत है। दाल मखनी। दाल मखनी सबसे ज्यादा पसंद और खाई जाने वाली दाल है। किसी भी इवेंट पर स्पेशल मेन्यू तैयार हो रहा हो और इस मेन्यू में एक डिश दाल ऐड करनी हो तो सभी आंखें बंद कर दाल मखनी ऐड करेंगे। बहुत सारे लोग कम बजट में कुछ स्पेशल खाना चाहते हैं तो फिर रेस्टोरेंट पर जाकर 3 से 4 लोग एक दाल और 10 रोटियां ऑर्डर करते हैं। दाल मखनी टेस्टी होने के साथ साथ हैवी भी होती है। दाल मखनी को डिफरेंट वेरिएशन के साथ बनाया जाता है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हनी किचन डॉट। आप देख रहे हैं हनी किचन और मैं हूं आपके साथ आपका अपना शेफ हनी। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे अपने अहल खाना के साथ अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर जरूर किया करें। दाल मखनी बनाने के लिए दाल को लेकर इस तरह हाथ के साथ अच्छे से मसलना है और फिर ओवरनाइट के लिए सोक करना है। व्यूअर्स, हमने इस तरह मसल के ओवरनाइट के लिए सोक कर दिया था। अब मैं आपको छान के दिखाऊंगा कि किस तरह एक तो दाल फूल चुकी है और दूसरा ग्रीनिश सा कलर आ चुका है। इस टाइम पर कलर ब्लैक नहीं रहा। मैं आपको दिखाता हूं कि जब हमने इसको सोक किया था तो ये इस तरह ब्लैक कलर की थी। ये देखिएगा, ब्लैक कलर की दाल थी। अब सोक की हुई दाल को छान लेते हैं। देखें व्यूअर्स, दाल आपको इस टाइम पर लग रही है जैसे हमने ग्रीन वाली दाल ली हो, लेकिन हमने यहाँ पर ग्रीन वाली दाल नहीं ली। दाल हमने ली थी ब्लैक वाली। और ये देखें, ओवरनाइट जब सोक किया तो इसका वाटर देखें किस तरह निकला है। और अच्छे से आपने वॉश करनी है। 2 से 3 दफ़ा लाजमी वॉश कीजिएगा और इस तरह जिस तरह मैंने हाथों के साथ आपको बताया है कि मसलनी है वैसे मसल के लीजिएगा। सोक की हुई दाल को डालते हैं एक पॉट के अंदर या आप एक खुला बर्तन ले लें, उसके अंदर इसको बॉईल कीजिएगा। और इसी दाल में होंगे हाफ कप सोक किए हुए लाल लोबिया। दाल मखनी को डिफरेंट वेरिएशन के साथ बनाते हैं। हम यहाँ पर बना रहे हैं दाल उड़द और दाल लोबिया के कॉम्बिनेशन के साथ। दाल उड़द लिया है 1.5 कप और हाफ कप लाल लोबिया। अब इसके अंदर डाल देना है 2 जग वाटर। ये तकरीबन 2 लीटर है। आप फ्लेम को करते हैं ऑन और बॉईल होने देते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक काम और करना है, लहसुन का वाटर लाजमी ऐड करना है। लहसुन को चॉप करके वाटर के अंदर डाल दिया था और अब छान कर लहसुन का वाटर ऐड कर देते हैं। लहसुन का वाटर हमने इसलिए ऐड किया है, एक तो इसके अंदर स्मेल नहीं आएगी और सेकंड लहसुन का फ्लेवर है वो इसके अंदर शामिल होगा। कर देते हैं कवर और 40 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर दाल को बॉईल होने देते हैं। इतने दाल होती है बॉईल। मैं आपको दाल मखनी की हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ। इसकी हिस्ट्री बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। 3 दोस्तों की कहानी है। 3 दोस्त जो लाहौर के एक छोटे से रेस्टोरेंट में काम किया करते थे। कुंदन लाल जग्गू, कुंदन लाल गुजराती और ठाकुर दास मक्खू। ये तीनों दोस्त लाहौर रेस्टोरेंट में एक काम किया करते थे। छोटा सा रेस्टोरेंट था, वहाँ पे ये खाने बनाते थे, रोटियाँ बनाते थे, मसाले वगैरह तैयार करते थे। जब पार्टीशन हुई, पाकिस्तान और इंडिया की पार्टीशन हुई, तो उस वक्त ये बिछड़ गए थे। फिर रेफ्रिजरेटर कैंपस में ये इकट्ठे हुए तो उस वक्त इन्होंने सोचा कि क्यों ना कि हम रेफ्रिजरेटर बनकर कुछ काम स्टार्ट करते हैं और वही काम जो हम लाहौर के अंदर कर रहे थे उसी काम को स्टार्ट किया जाए। तो फिर वहाँ पर इन्होंने एक रेस्टोरेंट बनाया जिसका नाम मोती महल रखा गया था और उस रेस्टोरेंट के अंदर वही रेसिपी इन्होंने स्टार्ट की थी जो उनसे ये लाहौर में बनाया करते थे। और फिर वो इतनी फेमस हुई कि आज पूरी दुनिया में जहाँ पे भी आपको पाकिस्तान इंडियन रेस्टोरेंट मिलेंगे, वहाँ पे कुछ मिले या ना मिले, आपको दाल मखनी लाजमी मिलेगी। ये झाग आपने लाजमी रिमूव करने हैं। एक्चुअली ये डस्ट होती है, ये सारी की सारी गंदगी है जो उनसे दाल में से निकली है। वैसे हमने बहुत अच्छे से वॉश किया है। बहुत अच्छे से वॉश करने के बाद भी थोड़े बहुत डस्ट रह गई थी, लेकिन वो हमने इस टाइम पर जैसे ये झाग बन के साइड पे आएंगे तो इन झाग को निकालना है। अगर आपने वॉश अच्छे से ना किया होता तो ये बहुत ज़्यादा झाग होते और फिर आपने ये सारे ही निकालने हैं।
दाल को बॉईल होते हुए 40 मिनट होने वाले हैं। 30+ मिनट हो चुके हैं। देखिएगा इस टाइम पर दाल बॉईल हो चुकी है, थोड़ी सी कसर है, अभी टाइम भी रहता है इतने ये बॉईल होती है। तो दूसरी साइड पर हम तैयार कर लेते हैं ग्रेवी का मसाला। दाल की ग्रेवी बनाने के लिए फ्लेम को करते हैं ऑन और कढ़ाई में डालते हैं बटर 100 ग्राम, 200 ग्राम है टोटल। 100 ग्राम इस टाइम पर ऐड करेंगे और 100 ग्राम ऐड करेंगे लास्ट में। बटर मेल्ट हो चुका है, अब ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट और जस्ट इसको सोते फ्राई करना है। 30 सेकेंड के अंदर ही सोते फ्राई हो जाएगा, ज़्यादा टाइम के लिए फ्राई नहीं करना। अगर ज़्यादा टाइम के लिए फ्राई किया तो फिर ये जल जाएगा और हमने ऐसा नहीं करना, क्योंकि हमने लहसुन को जलाना नहीं, वो अफादियत हासिल करनी है जो अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर इसके अंदर रखी है। अब इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा वाटर ताकि लहसुन जले ना। अब ऐड करेंगे पेपरिका पाउडर 2 टेबलस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1/2 टेबलस्पून। पेपरिका पाउडर जस्ट कलर के लिए है, इमीडिएटली आपने टमाटर प्योरी ऐड करनी है, अदरवाइज मिर्च जल जाएगी। टमाटर प्योरी 350 ग्राम फ्रेश टमाटर प्योरी लेनी है, खुद तैयार कीजिएगा। और अब मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट के लिए कुक होने देते हैं। ग्रेवी मसाला भी ऐड कर सकते हैं। ग्रेवी मसाले की वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है। बेस ग्रेवी मसाले के साथ हम 50+ डिशेस बना सकते हैं, उसमें से दाल मखनी एक डिश है। अब ऐड करते हैं साल्ट 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून ग्रेवी में ऐड कर दें और 1/2 टेबलस्पून दाल के अंदर ऐड कर दें। नमक ऐड करने के बाद ये देखिए साइड से थोड़ा सा पानी निकाल देना है। वाटर इस टाइम पर ब्लैकिश हुआ है, देखिए ये इसको रिमूव करना है। सारा तो रिमूव नहीं करना क्योंकि स्टार्च है, पीच है, ये नहीं निकालनी। अगर ये स्टार्च निकाल दिया तो सारा का सारा टेस्ट निकल जाएगा। लेकिन हमने सारा वाटर भी ऐड नहीं करना, क्योंकि सारा अगर वाटर ऐड करेंगे तो फिर वो कलर नहीं ला सकेंगे जो उनसा रेस्टोरेंट में दाल मखनी के अंदर आता है। इसकी वजह से थोड़ा सा लाइट ब्लैकिश कलर आएगा, इसलिए हमने वाटर को थोड़ा रिमूव कर देते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात, टमाटर थोड़े खट्टे होने चाहिए। टमाटर का जो फ्लेवर है वो खट्टा होना चाहिए। टमाटर थोड़े खट्टे होंगे तो दाल मखनी में एक अच्छा टेस्ट आएगा। ग्रेवी को मीडियम फ्लेम पर कुक होते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। हटाते हैं कवर और देखते हैं क्या सूरत हाल है। इस टाइम पर एक तो बटर का फ्लेवर आ रहा है और दूसरा टमाटर बिल्कुल गल चुके हैं, गल कर ग्रेवी की शक्ल अख्तियार कर गए हैं। इस टाइम पर ग्रेवी तैयार है और दूसरी साइड पर दाल भी बॉईल हो चुकी है। दाल में से हमने वाटर निकाल दिया था, अब यही दाल ऐड कर देंगे कढ़ाई में और इस तरह 3 से 4 मिनट के लिए मिक्स करना है। देखें आपको अव्वल बनते नज़र आ रहे हैं। जब आप गरम बॉयल दाल ऐड करेंगे तो उस वक्त इस तरह बबल भी बनेंगे और मिक्स भी प्रॉपर होएगी। आपने हरगिज़ ठंडी दाल ऐड नहीं करनी, कोशिश करनी है जब भी दाल मखनी बनाओ तो दाल गर्म होते हुए ही ऐड करनी है। 3 मिनट से इस तरह चला रहा था, 3 मिनट हो चुके हैं और ये गाढ़ी होना शुरू हो चुकी है, ठीक हो रही है। अब इस टाइम पर थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे वाटर और वाटर डालने के बाद 20 मिनट के लिए कुक होने देंगे। 20 मिनट के लिए इत्मीनान से पकने देंगे। दाल मखनी इत्मीनान के साथ बनती है और जब आप इत्मीनान के साथ इसको बनाएंगे तो फिर ये बनेगी भी टेस्टी। चलें जी, अब इसमें वाटर ऐड करते हैं। वाटर ज़्यादा नहीं ऐड करना, वाटर जस्ट इसमें 1 कप ऐड करेंगे। 1 कप वाटर ऐड कर दिया है। अब मीडियम फ्लेम पर 20 मिनट के लिए कुक होने देते हैं। मीडियम फ्लेम पर कुक होते हुए 20 मिनट हो चुके हैं। हटाते हैं कवर और देखते हैं क्या सूरत हाल है। इस टाइम पर क्रीम ऐड करनी है 1 कप, तकरीबन 100 ग्राम के करीब। ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून लेमन जूस और 1 टेबलस्पून सूखी हुई मेथी, कसूरी मेथी
1 टेबलस्पून। इस तरह हाथ पे डाल के हाथ की हथेली के साथ मसल के डालिएगा। फ्लेम को कर देते हैं वेरी लो और वेरी लो फ्लेम पर 3 मिनट के लिए कुक होने देते हैं, ताकि इतने जो हमने क्रीम डाली है, क्रीम और बाकी इंग्रेडिएंट ये तमाम आपस में एक जन हो जाएं। और दूसरी साइड पर हम तैयार करते हैं तड़का। फ्लेम को करते हैं ऑन और जो बटर बचा था 100 ग्राम वो अब डाल देते हैं फ्राई पैन में और फ्राई पैन में डाल के इसका तैयार करते हैं तड़का। बटर मेल्ट हो चुका है। अब इसमें ऐड करते हैं लहसुन। 5 क्लव्स लेकर उनको बारीक बारीक कर लिया था कट, और साथ ही इसमें ऐड करेंगे 10 अदद गोल लाल मिर्च। अब मीडियम लो फ्लेम पर तड़का तैयार करना है। फ्लेम को मीडियम लो रखना है, हाई नहीं करना। हाई फ्लेम पर अगर आपने तड़का तैयार किया तो लहसुन जल जाएगा। लहसुन को जलाना नहीं, जस्ट लाइट गोल्डन कलर आए तो डाल देंगे दाल में। मीडियम लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट लगेंगे। चलें जी, तड़के को होने देते हैं तैयार। दूसरी साइड पर दाल का फ्लेम कर देते हैं ऑफ। फाइनली दाल इस टाइम पर रेडी है। ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, इस टाइम पर दाल परफेक्ट रेडी है। लहसुन इस टाइम पर गोल्डन ब्राउन हो चुका है। फ्लेम को करते हैं ऑफ और 1 मिनट के लिए लहसुन को इसी ऑयल के अंदर रहने देते हैं। देखिए व्यूअर्स, इस टाइम पर बिल्कुल परफेक्ट कलर आ चुका है। नहीं जी, तड़का इस टाइम पर तैयार है और डाल देते हैं दाल में। थोड़ी सी दाल उठाकर इस फ्राई पैन में डालना है और इस तरह करके, ताकि जी व्यूअर्स फाइनली इस टाइम पर दाल तैयार है। अब कर लेते हैं डिश आउट और फिर आपको हम टेस्ट करके बताएंगे कैसी बनी है। बहुत ही मज़ेदार मखनी दाल इस टाइम पर तैयार है। अब हम आपको टेस्ट करके बताते हैं कैसी बनी है। वाओ, कमाल व्यूअर्स, बहुत ही मज़ेदार और कमाल का टेस्ट है। एक यूनिक फ्लेवर है और इसके अंदर हमने कोई आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट भी ऐड नहीं किए। टेस्ट है वो दाल का अपना है। और मैं कहता हूं कि आप हमेशा कोशिश किया करें कि चीज़ों का ओरिजिनल टेस्ट लें। ये दाल मखनी इसी वजह से मशहूर है, पूरी दुनिया के अंदर फेमस है कि इसकी जो पकाई है वो उसमें कोई आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट नहीं डलते। ये अपना ही इसका टेस्ट है जो इसको इतना ज़्यादा टेस्टी बना देते हैं कि आप खाते हैं तो फिर बार बार इसको खाते हैं। इतनी टेस्टी दाल बनी है। और घरों में तो ये दाल बनती ही नहीं, क्योंकि टाइम टेकिंग भी तो है, टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, इसलिए घर में ये दाल नहीं बनती। लेकिन आप घर में बनाएं, हमने आपको आज बताया है किस तरह आपने बनाना है। बहुत ही सिंपल रेसिपी है। व्यूअर्स, आप चाहते हैं हमारी तमाम न्यू आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचे, तो फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपने और अपने अहले खाना का ख्याल रखिएगा।